लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का एआई वीडियो बनाना पड़ा भारी। संसद कमेटी ने 8 कांग्रेस नेताओं को जारी कर दिया नोटिस, 7 दिनों में देना होगा जवाब। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में एआई समिट को किया संबोधित। समिट में पेश किया मानव विजन, 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। भारत की एआई समिट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भड़के फ्रांस के राष्ट्रपति, बोले ये प्लेटफॉर्म यूजर्स तक जानबूझकर पहुंचाते हैं नफरत फैलाने वाले कंटेंट। डीजीसीए ने नए नियमों का ड्राफ्ट कर दिया जारी। अब एयरपोर्ट और फ्लाइट में हंगामा किया या फिर बदतमीजी की तो होगी सख्त कार्रवाई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ एआई से बनी तस्वीर की शेयर। इमैनुअल मैक्रो के मैसेज से अमेरिका और चीन से लेकर पाकिस्तान तक मचा हड़कंप। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री योजनाओं पर राज्य सरकारों को लगाई फटकार। कहा अगर मुफ्त भोजन और मुफ्त की योजनाओं पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा। पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले आज दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिन्हें एआई से डर लगता है और दूसरे वो जिन्हें भविष्य दिखाई देता है। एआई समिट में पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, बोले भारत में एआई समिट होना पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। तालिबान ने अफगानिस्तान में नया कानून कर दिया लागू। अब अपनी बीवियों को जमकर पीट सकते हैं पति, बस हड्डी ना टूटे। भारत में शुरू हो गया रमजान का पवित्र महीना। चांद नजर आने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को दी रमजान की मुबारकबाद। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने असम की भाजपा सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। आरोपों की लिस्ट कर दी जारी। टीएमसी से निलंबित नेता हुमायूं कबीर की पत्नी को अवैध मकान मामले में जारी हुआ नोटिस। 7 दिन के भीतर मांगा गया जवाब। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के भाई की गिरफ्तारी पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दिया बड़ा बयान, बोले कानून से ऊपर कोई नहीं। अमेरिका की संसद में अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप की लगा दी क्लास, बोले बेवजह भारत पर बेतहाशा टैरिफ लगाने के बहाने ढूंढ रहे ट्रंप। अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच ईरान में आया जोरदार भूकंप। ईरान के परमाणु परीक्षण की तेज हुई आशंका। गुवाहाटी दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी। जनता से संवाद के बाद हिमंत विश्व शर्मा सरकार के खिलाफ जारी कर दी चार्जशीट। एप्स्टीन फाइल्स के दोषियों पर हो रही सख्त कार्रवाई। ब्रिटेन किंग चार्ल्स के छोटे भाई किए गए गिरफ्तार। एप्स्टीन फाइल में आया था नाम। यूपी में बिछाई जा रही चुनावी बिसात। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों से की मुलाकात। मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर मौलाना अरशद मदनी ने बोला तीखा हमला। बोले ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्होंने ही अपनी मां का दूध पिया है। असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर असम पहुंची प्रियंका गांधी। कामाख्या मंदिर पहुंचकर किए दर्शन। मौलाना अरशद मदनी का आरएसएस पर बड़ा हमला। बोले गाय के नाम पर मारे जा रहे बेगुनाह लोग, देश में भड़काई जा रही नफरत की आग। प्रियंका गांधी को मिला प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद। कामाख्या मंदिर में की स्पेशल पूजा। एक सन्यासी बाबा ने प्रधानमंत्री बनने का दिया आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। भाजपा विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा टीएमसी में हो गए शामिल। फ्री योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को लगाई कड़ी फटकार। कहा फ्री बिजली, फ्री साइकिल, ये कौन सा नया कल्चर है। एआई समिट में पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। बोले भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता है और उसे तेजी से अपनाता भी है। रमजान को लेकर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने लिया बड़ा फैसला। रमजानों में मुस्लिम शासकीय कर्मचारियों को मिलेगी छूट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुना दिया ऐतिहासिक फैसला। कहा अकेली मां के पाले पोसे बच्चों के लिए पिता का सरनेम जरूरी नहीं। फिल्म घूसखोर पंडित पर खत्म हो गया विवाद। फिल्म मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट को फिल्म का नाम बदलने का दिया आश्वासन। भारत के यूपीआई सिस्टम के मुरीद हुए फ्रांस के राष्ट्रपति। बोले भारत ने जो बनाया वो कोई और नहीं बना सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने दिल्ली से पूरी दुनिया को दिया बड़ा मैसेज। बोले भारत और फ्रांस को चीन या फिर अमेरिका पर नहीं रहना चाहिए निर्भर। चुनाव आयोग ने कर दिया बड़ा ऐलान। यूपी और बंगाल समेत 13 राज्यों के बाद अब पूरे देश में होगा वोटर लिस्ट रिवीजन। ईरान पर बड़ा हमला करेगा अमेरिका। अमेरिका ने लड़ाकू विमानों से कर ली ईरान की घेराबंदी। ईरान ने पूरे देश को नो फ्लाई जोन कर दिया घोषित। खामेनेई ने भी ट्रंप को दे डाली खुली चेतावनी। बोले अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देगा ईरान। पाकिस्तान के कराची पर हो गया बड़ा हमला। जमकर हुए धमाके ही धमाके। अब तक 16 से ज्यादा लोगों की हो गई मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में 12 मार्च से 15 मार्च तक होगा सनातन प्रीमियर लीग का आयोजन। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर करेंगे आयोजन का नेतृत्व।
अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा भारी तनाव, इसी हफ्ते ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका, रिपोर्ट में हुआ खुलासा, कई हफ्तों तक चलेगा युद्ध। ईरान पर रमजान के महीने में ही हमला करेगा अमेरिका, टाइम और तारीख भी हो गई तय, ट्रंप का सिग्नल मिलते ही ईरान पर टूट पड़ेगी अमेरिकी सेना। भारत के साथ ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान और अमेरिका में पक रही बड़ी खिचड़ी, ट्रंप ने शहबाज शरीफ को बुलाया अमेरिका। भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले युद्ध की आशंका से नहीं किया जा सकता इनकार, यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को फिर से ठोका जाए तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। पीएम मोदी की यात्रा से पहले इजराइल का बड़ा फैसला, भारत और इजराइल ने रक्षा संबंध मजबूत करने के लिए किया बड़ा समझौता। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, बोले अब ग्लोबल स्तर का होगा भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत को एआई में भय नहीं बल्कि भाग्य दिखता है। पूरे भारत में फर्जी विश्वविद्यालय पर हुआ सख्त एक्शन, भारत के 12 राज्यों में फैला था फ्रॉड नेटवर्क, यूजीसी ने जारी की फर्जी विश्वविद्यालयों की लिस्ट। दिल्ली एनसीआर में फिर से बदला मौसम, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जमकर गिरे ओले, उत्तराखंड में भी जमकर हुई बर्फबारी। एआई समिट में मुकेश अंबानी ने कर दी बड़ी घोषणा, अब एआई सेक्टर में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी रिलायंस इंडस्ट्री। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने अमेरिका पर बोला बड़ा हमला, बोले अब फ्री स्पीच की आड़ में लोगों का हो रहा इस्तेमाल। अब एक कदम और आगे बढ़ी भारत और फ्रांस की दोस्ती, अब कानपुर में बनेगा दोनों देशों का एविएशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। भारत और फ्रांस के बीच हो गई धांसू डील, अब भारत में ही बनेगा फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान, फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया रास्ता। महाराष्ट्र की राजनीति में आ सकता है बड़ा भूचाल, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की मुलाकात पर तेज हुई हलचल। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा, हेलीकॉप्टर सेवाओं पर सख्त नियम किए गए जारी, किराए में भी राहत की उम्मीद। भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने दिया बड़ा बयान, बोले मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर हो रही नमाज से लोगों को हो रही भारी दिक्कत। शराबबंदी को लेकर मुकेश सहनी ने दिया चौंकाने वाला बयान, बोले बीजेपी चाहती है कि बिहार में दोबारा चालू की जाए शराब की बिक्री। यूपी विधानसभा में विपक्ष ने कर दिया जोरदार हंगामा, हाथापाई की भी आ गई नौबत, योगी के मंत्री ने एफआईआर करने की दी चेतावनी। बिहार में वोट चोरी को लेकर मचा हड़कंप, हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर बिहार के 42 विधायकों को एक साथ जारी कर दिया नोटिस। एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को दे दिया तगड़ा झटका, राज ठाकरे को नहीं दिया एक भी मनोनीत पार्षद। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, रमजानों में मुस्लिम कर्मचारियों को समय से 1 घंटे पहले ऑफिस छोड़ने की दी अनुमति। कोटा के राज सिंह आमेरा ने राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की दी धमकी, तो पुलिस ने राज सिंह आमेरा को कर लिया गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में गजब का मामला, पत्नी ने फिल्मी स्टाइल में बुर्का पहनकर गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया, पति फिर सड़क पर जमकर की ठुकाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, अब होली और मोहर्रम पर नहीं रहेगी शराबबंदी, अब साल में 7 की जगह 3 दिन रहेगा ड्राई डे। परमहंस आचार्य ने अरशद मदनी पर बोला बड़ा हमला, बोले वो वंदे मातरम नहीं बोल रहे, उनका जल्द मर जाना ही देश और उनके लिए बेहतर होगा। मोहन भागवत के 3 बच्चों वाले बयान का मंत्री जयवीर सिंह ने किया समर्थन, बोले हमारे समाज के कुछ भटके हुए हिंदू मुसलमान बन गए हैं जिनकी घर वापसी होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले दिल्ली में कानून व्यवस्था हो गई ध्वस्त, डर के साए में जी रहे लोग। बांग्लादेश में तारिक रहमान के नए प्रधानमंत्री बनते ही भारत लेने जा रहा बड़ा फैसला, फिर से सभी वीजा सर्विस बहाल कर सकता है भारत। ट्रंप ने ईरान पर हमले की कर ली पूरी तैयारी, मिडिल ईस्ट में हवा में ही लड़ाकू विमानों में तेल भरने वाले विमान भी कर दिए तैनात। गौ हत्या पर अविमुक्तेश्वर आनंद ने ममता बनर्जी की जमकर की तारीफ, योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच करने का किया ऐलान। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ग्वालियर के डबरा में लड़कियों से हाथ जोड़कर की बड़ी अपील, बोले तू दुर्गा बन काली बन पर कभी ना बुरके वाली बन। यूपी में बटुकों के सम्मान पर तेज हुई सियासत, ब्रजेश पाठक ने अपनी पत्नी के साथ 101 बटुकों को घर बुलाकर किया सम्मानित। ट्रंप ने ईरान को दे डाली आखिरी चेतावनी, बोले या तो तुरंत परमाणु समझौता करो नहीं तो हमले के लिए रहो तैयार। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी ईरान को दे डाली खुली चेतावनी, बोले अगर ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। ब्रिटेन ने अमेरिका को दे दिया जोरदार झटका, ब्रिटेन ने ईरान पर हमला करने के लिए ब्रिटिश सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने पर लगा दी रोक।
22 फरवरी तक ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका। अमेरिकी युद्धपोत, लड़ाकू विमान और सेना पूरी तरह से तैयार, ट्रंप के आदेश का हो रहा इंतजार। चीन ने भी रूस के साथ ईरान का किया समर्थन। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो रूस और चीन ईरान का देंगे साथ। अब तीसरे विश्व युद्ध की हो गई तैयारी। यदि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो युद्ध में कूदेंगे चीन और रूस, फिर शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। पाकिस्तान, तुर्की और अन्य मुस्लिम देशों के साथ मिलकर बना रहा इस्लामिक संगठन, लेकिन इजराइल की चेतावनी से पूरे पाकिस्तान में मचा हड़कंप। रूस ने अमेरिका को दे डाली खुली चेतावनी। कहा, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका को भुगतना होगा अंजाम। अमेरिका के हमले के डर से ईरान ने कर ली युद्ध की तैयारी। खामेनेई ने जादुई चादर से ढक दिए अपने सभी परमाणु हथियार। अब पाकिस्तान के लगभग 12 लाख लोगों पर छाया मौत का साया। पेट काट काट कर भर रहे बिजली का बिल, 2 करोड़ बच्चे भी स्कूल से हुए बाहर।